राधे राधे, हर हर महादेव। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदायी एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास में पड़ने के कारण इसे पुत्र सावन एकादशी भी बोलते हैं। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। इस दिन अभिषेक जरूर करें पुत्रदायी एकादशी को। मैं आपको बताऊंगी अभिषेक किस तरह से करते हैं। और एकादशी पड़ रही है जो 23 अगस्त और दिन रहेगा रविवार को। एकादशी व्रत है जो 2 दिन पड़ रही है इस बार, 23 अगस्त को और 24 अगस्त को। एकादशी व्रत जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय हो, उदया तिथि, उस दिन सुबह क्या करना चाहिए? स्नान करके संकल्प लेकर शुरू करना चाहिए। यदि आप किसी खास महीने या साल 2026 की अगली एकादशी जैसे स्वर्ण सावन पुत्रदायी एकादशी 23 अगस्त 2026 को व्रत रखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत 10वीं की रात से सात्विक रहकर एकादशी को सूर्योदय से व्रत और द्वादशी को पारण के साथ करें। पुत्रदायी एकादशी का व्रत जो रखा जाता है वह संतान सुख प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। कोई भी कार्य में सफलता ना मिल रही हो, जैसे संतान को नौकरी है, कुछ भी है, तो इसके लिए आप व्रत संतान पुत्रदायी एकादशी का व्रत जरूर रखें। इस दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहने, पीले फूल अर्पित करें और सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो अभिषेक करना उस दिन और शुभ माना जाता है। इसलिए अभिषेक के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ेगी देखिए आप। चंदन, फूल, बेलपत्री, 108 बेलपत्री, ना हो तो 5, 7, 21 भोग चाहें आप जो भी भोग रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो, समी। इस तरह से मैंने मिट्टी के शंकर जी बनाए हैं। पहले मिट्टी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल दूध डाल लें आप, और इस तरह से कलर के चावल रंग लिए हैं और इस तरह से मिट्टी के पहले शिवलिंग बनाए हैं। इससे आप 5, 7, 21, 108 शिवलिंग बना सकते हैं। मैंने 108 से ज़्यादा बनाए हैं, आप जितना भी टाइम हो वैसे बना सकते हैं। इसे नंदी जी बनाए हैं और इस तरह से अभिषेक करेंगे। अभिषेक शक्कर, दूध, चावल, दही, गंगा जल, काली तिली, पुष्प, जो भी फूल हों आपके पास। मेरे पास गुलाब के फूल थे। भगवान शिव जी के लिए हर फूल चढ़ता है, हर फूल का महत्व अलग रहता है। शमी, इस तरह से शंकर जी बनाए। शमी वृक्ष में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनना चाहिए और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। इसके बाद शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर से शुद्ध जल अर्पित करें। फिर जल अर्पित करके धार से जल चढ़ाना चाहिए। अंत में चंदन, अक्षत्र, बेलपत्र, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, फूल, जो भी आपके पास फूल हों, गुलाब, हर कलर के फूल चढ़ाने चाहिए, हर रंग के। और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप करें। 5, 7, 21, 108 जितना आपसे हो सके इस तरह से अभिषेक करें। अभिषेक करके आप चाहें तो जलाशय में भी विसर्जन कर सकते हैं बहते जल में, और आप नहीं जा पाते हैं बहते जल में विसर्जन करने, कहीं कहीं दूर पड़ जाता है, जैसे मैं नहीं कहीं जाती तो मैंने अपने घर में बेल वृक्ष में या शमी वृक्ष में भी आप अभिषेक करके इस तरह से शंकर जी को विसर्जन कर सकती हैं वृक्ष के नीचे। देखिए मैंने शमी वृक्ष में किए हैं। इस तरह से धीरे धीरे से शंकर जी को मैंने कोपर में बनाए थे। इस तरह से धीरे धीरे से रक्षा सूत्र निकालने, जो प्रसादी रहती है
उसको खा लेना चाहिए या बच्चों में बांट दें। इस तरह से सम्मी के नीचे शंकर जी का विसर्जन करके। और इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से कोपर को साफ करके जल को उसी में डाल देना है, कहीं पैरों के यहाँ नहीं डालना है। राधे राधे।